everyone. This is Zamir Ahmed, HOD फिजिक्स. सो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नीट एग्ज़ामिनेशन. तो जैसे कि नीट एग्ज़ामिनेशन में अब दो पार्ट हो जाते हैं इसके. एक तो यह है कि बिफोर एग्ज़ामिनेशन हाउ टू प्रिपेयर एंड नाउ ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन व्हाट टू डू. तो आज का एपिसोड हम लोग डिस्कस करेंगे कि नीट की तैयारी कैसे की जाए, है ना. व्हाट इज़ द राइट प्रोसीजर टू प्रिपेयर फॉर सच टाइप ऑफ एग्ज़ामिनेशन. तो द फर्स्ट थिंग और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीट की प्रिपरेशन के लिए कि हमें रिलीवेंट स्टडी करना चाहिए. यहाँ पे रिलीवेंट से मेरा मीनिंग है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, उन क्वेश्चंस को कि किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले 3-4 साल से ट्रेंड में हैं. और जैसे कि देखा गया, हम इस साल भी हमने देखा 2020, 2019 में भी, 2018 में भी, क्वेश्चंस आर जनरली ईजी. क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं हैं. तो अगर डिफ़िकल्ट नहीं है सो स्कोरिंग हाई हो जाएगी, मेरिट हाई हो जाएगी. तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए. बिकॉज इन द एग्जामिनेशन टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड. द वन इज़ एक्यूरेसी एंड अदर इज़ स्पीड. सो फर्स्ट थिंग यू concentrate over the accuracy, how to attempt the question in a right way, what should be the line of action. So relevant study करने के लिए previous year questions को देखें. This is the first point. सेकेंड पॉइंट कि हम जब प्रिपरेशन कर रहे हों, सो चूँकि पेपर का ट्रेंड कुछ ऐसा है जिसमें फुल कवरेज, वाइड कवरेज ऑफ द सिलेबस इज़ रिक्वायर्ड. सो एग्जॉस्टिव स्टडी इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस 3 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे. द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर द इंफॉर्मेशन टाइप. सो इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है. तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम NCERT या कोई अच्छी टेक्स्ट बुक उसकी डिटेल स्टडी करें और उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाएं, और उन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन कुछ नहीं तो 10 या 15 बार करेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग फॉर दोज क्वेश्चंस जो हमारे इजी क्वेश्चंस हैं, जो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं जिनके लिए हमें वर्किंग की ज़रूरत होगी, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो फॉर द न्यूमेरिकल वी डू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. खूब सारी एक्सरसाइज करें. एक्सरसाइज करते करते आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी. सो फॉर द स्पीड आपको कुछ अलग से एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा. दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में देखे गए हैं, जिनको हम एक तरह से डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं, दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस, या जिनमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होता है. दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रिलेटिवली लेस. अगर नीट के एग्जामिनेशन में 45 क्वेश्चंस हैं तो मुश्किल से ये 4-5 क्वेश्चंस होंगे. लेकिन अगर इन क्वेश्चंस को हम करते हैं तो ये क्वेश्चंस हमें मेरिट में, रैंक में इम्प्रूवमेंट देते हैं. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, है ना, आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार रखिए, और शॉर्ट नोट्स को हम लास्ट मोमेंट रिवाइज कर सकते हैं. बट रिमेंबर कि शॉर्ट नोट्स आपके खुद के होना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू गो थ्रू द शॉर्ट नोट्स यू कैन रिकॉल ऑल द डिस्कशंस विच यू हैड अर्लियर. तो इसलिए ये सब आप इन सारी बातों को ध्यान में रखिए, एंड यू विल सी कि आपका जो स्कोर होगा वो स्कोर नीट के एग्जामिनेशंस बहुत अच्छा होगा. इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल डिस्कस हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस. सो दीज ऑल स्टडीज़ आर बिफोर द एग्जामिनेशंस. सो जस्ट कैरी कीजिए इसको. विल सी यू लेटर. थैंक यू.